वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। आप जैसे कि देख लीजिएगा, देवबंद में आए तो ठोंक देगी की बात कर रहा है कि मुजफ्फरनगर और कैराना के कुछ लोगों में भी गर्मी गई नहीं है, शिमला बना देंगे। चुनावों को लेकर सर पिछले 5 सालों के अंदर इस सरकार ने जो जुल्म ज्यादती की है हर वर्ग के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, एक मुस्लिम तबके के साथ, तो ये वक्त है, इस वक्त चुनाव पब्लिक जो है वो जवाब देगी और इंशाल्लाह 10 मार्च को आप देखेंगे बदलाव हो रहा है। पिछले 5 सालों के अंदर जो इस मुल्क के हालात, इस देश के, इस प्रदेश के हालात बना दिए गए हैं वो उनसे हर एक वाकिफ़ है और इंशाल्लाह बदलाव हो रहा है। हर एक की पुकार यही है कि इस मर्तबा इस जालिम सरकार को उखाड़ फेंकने का जनता काम करेगी। ये सरकार जालिम क्यों है? क्या ऐसा कर दिया इस सरकार ने कि ये जालिम हो गई? आप किसी भी मुद्दे को लेकर के देख लीजिएगा, पिछले किसानों के साथ ही क्या क्या हुआ है। 1.5 साल तक वो बॉर्डर पर बैठे रहे, कभी उनकी याद नहीं आए। जब अमित शाह के जूनियर मंत्री उनका बेटा गाड़ी चढ़ा देता है किसानों के ऊपर, तो उसको अब तक के बर्खास्त नहीं किया गया और अब अमित शाह को जाकर के जाटों की याद आ रही है। अब वो जयंत यादव को अपना बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आ जाइएगा। तो क्या जब जाट बैठे हुए थे बॉर्डर पर तब उन्होंने उनकी आवाज़ उठाई है? तब क्या उन्होंने संसद में, सदन में, सड़क पे, माइक से कहीं पर भी कुछ बोला है? तब उनके पास वक्त नहीं था। अब चुनाव का वक्त आया तो उनको याद आ गया है। और आप देख लीजिएगा, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसकी लैंग्वेज को देखिएगा, वो किस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। कैसी भाषा? आप जैसे कि देख लीजिएगा, देवबंद में आए तो ठोंक देगी की बात कर रहा है। क्या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की लैंग्वेज यूज करता हुआ अच्छा लगता है? क्या अपनी वो पद की गरिमा को समझते हैं? आप देखिएगा कि अभी उनका 2 दिन पहले ट्वीट देखिएगा कि मुजफ्फरनगर और कैराना के कुछ लोगों में भी गर्मी गई नहीं है, शिमला बना देंगे। बाबा जी, आपको सर्दी ज्यादा लग रही है, आपको कंबल ओढ़ के आप गोरखपुर में सो जाइएगा, गर्मी आपकी। ये तो बात जयंत चौधरी ने की, आप जयंत चौधरी वाली बात कर। जी, जयंत चौधरी नहीं, ये हर आदमी बात कर रहा है। आप एक बात समझिएगा कि मतलब एक इतने बड़े पद पर होते हुए वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्होंने 5 साल के अंदर विकास किया होता तो आज जिन्ना, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर मस्जिद ना किए होते। उन्होंने 5 सालों के अंदर सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जनता को और जनता परेशान है। सिर्फ मुसलमान नहीं, हर वर्ग को आप उठा करके देख लीजिएगा, वो बदलाव चाहता है। नहीं, वो कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं क्योंकि सभी समाज के लोगों के साथ हम खड़े हुए हैं, ये जिक्र करते हैं। ऐसा नहीं है क्या? भेदभाव हुआ है? बिल्कुल सही कहते हैं। सबको उन्होंने बेरोजगार किया है, सबको, सबके साथ। अब देख लीजिएगा, जब जामिया पे हमला होता है तो कुछ लोग, विशेष वर्ग के लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब आप देख लीजिएगा इलाहाबाद के अंदर किस तरीके से लाठीचार्ज किए हुए, तो वो सबको बराबर लेके चलते हैं। असल में हम इस जुमले को समझते नहीं हैं। हम समझते हैं कि सबका साथ, सबका विकास। वो विकास की बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं, बल्कि सबको एक साथ बर्बाद करने की बात करते हैं। अगर हम ये समझते हैं कि कुछ लोगों ने समझा था कि बीजेपी सरकार सिर्फ मुसलमानों को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, अब उनके समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सबके दुश्मन है, क्योंकि ना उनकी अपनी औलादें हैं, ना वो समझ सकते हैं उस जुल्म को, उस दुख को जो दूसरों को दे रहे हैं। आप देख लीजिएगा, यानी कि 1% भी विकास यहाँ हुआ नहीं, आप कहना चाहते हैं? 1% भी विकास नहीं हुआ है। सिर्फ झूठे वादे और झूठे विज्ञापन दिए हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।